शांति शांति शांति। और एक बार ओम शांति शांति शांति। और एक बार ओम शांति शांति शांति। सदा शांति की स्वमान की स्वरूप में स्थित रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में हर फल फलने वाले, शांति धाम की रूहानी यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी विशेष बाप दादा का शांति दूत आत्माओं को आज प्रातःकालीन प्रणाम। ओम शांति नमस्ते। बाप दादा हम बच्चों को सबसे पहले नया जन्म दिया। आप सबको विश्वास है ये नया जन्म है? किस किस को विश्वास है याद करा करें। बधाई हो आप सबको, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। हमारा अलौकिक जन्म है, दिव्य जन्म है, ईश्वरीय जन्म है, पवित्र जन्म है। हम इसी शरीर में पुनर्जन्म हुए हैं। शरीर तो पुराना ही है, परंतु फिर भी नया जन्म हुआ है। ये विश्वास, ये संस्कार, ये सोच, ये ज्ञान का सोच, ये नया संस्कार का फाउंडेशन सबसे बड़ी विचार का परिवर्तन हो सके। क्योंकि हमारा सबसे पहले इस जन्म से बाबा ने कहते नई दुनिया की स्थापना करने के लिए नया नॉलेज है, न्यू नॉलेज फॉर ए न्यू वर्ल्ड। ये नया दुनिया के लिए नया नॉलेज है, पुराना नॉलेज नहीं है। उसके विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि शास्त्र ज्ञान नहीं है और भी कोई किताबी नॉलेज नहीं है, वह कोई यूनिवर्सिटी नॉलेज नहीं है, वह अन्य किसी भी नॉलेज नहीं किताबों का। परंतु ये नॉलेज है, पूरा नया नॉलेज है नई दुनिया के लिए। परंतु केवल नॉलेज की तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये नॉलेज शुड कन्वर्ट इनटू ये संस्कार। ये नॉलेज ज्ञान संस्कार के रूप में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि नया दुनिया में नया संस्कार होगा। वो संस्कार के साथ साथ नया संसार होगा। एक तो व्यक्तिगत परिवार को भी संसार कहते हैं, परंतु सारी दुनिया को भी संसार कहते हैं। जो हमारा नया दुनिया की जो संसार होगा वो बड़ी विचित्र है। आज की दुनिया के बाबा का आज की मुरली में आप सभी क्या कहने के लिए आए इधर? आज मुरली में बाबा ने क्या कहा था? मक्खन खाने के लिए बाबा मक्खन खिला रहे हैं। सत्ययुग में मक्खन की दुनिया है, अभी तो है ये संगम युग में ज्ञान के मक्खन बाबा खिला रहे हैं, ताकत वाले मक्खन खिला रहे हैं। और जिस मक्खन के आधार से आपको एक नया, केवल कृष्ण की मुख से ही मक्खन की नहीं, हम सभी कृष्ण की दुनिया में, कृष्ण के राज्य में, कृष्ण के परिवार में, कृष्ण की संसार एक नया दुनिया है। ऐसी एक नया दुनिया की कल्पना आज की दुनिया में कोई कर नहीं सकते हैं, परंतु भले वो हाईटेक दुनिया के बारे में कल्पना कर सकते हैं और भी अनेक बातों को, परंतु जो हाईटेक जो वो नया दुनिया नहीं है, पुराना दुनिया की एक व्यवस्था का एक अंग है। परंतु सत्ययुग है एक नया दुनिया, पूरा नई दुनिया है। परंतु उस दुनिया में विभाजन नहीं होगा। सबसे पहले धरती में नवीनता होगी, आसमान में नवीनता होगी, परिवार में नवीनता होगी, वायुमंडल में नवीनता होगी, राज्य सत्ता में नवीनता होगी। हर घर घर में हमको स्वर्ग कहा जाता है। ऐसी स्वर्ग कहो, देव भूमि कहो, सत्ययुग कहो, ऐसी दुनिया का परिकल्पना बाबा ने हम बच्चों को दिया। परंतु इसका फाउंडेशन कहाँ होगा? इस समय में फाउंडेशन का मतलब केवल नॉलेज ही नहीं है, वो संस्कार इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नॉलेज भूल सकता है, अभी भी हम लोग बहुत ज्ञान की बातें हम सुनते हैं, भूल जाते हैं, परंतु वो नॉलेज परिवर्तन होकर के अनुभव में संस्कार के रूप में हो जाता है। वो संस्कार केवल संस्कार टेम्पररी नहीं होगा, वो नेचर बन जाते हैं। हमारा नेचर, कहीं का कहते हैं ना इसका नेचर ऐसा ही है, इसका सोच ऐसे ही है,
इसका नेचर, सत्युग का जो नेचर बनाना, संगम युग में भी हम बच्चों को उसका संस्कार बना करके नेचर को बनाना, वो सिर्फ नेचर नेचुरल हो जाए। कई बार हमारा नेचर तो है परंतु नेचुरल नहीं होता है, बार बार उसको खींचातान होता है। इसके लिए हमको नहीं नेचुरल बनाना, स्वाभाविक बनाना, माना हर आत्मा को देखने से उनको आत्मिक दृष्टि स्वाभाविक अनुभव होवे, दूसरों को भी वो अनुभव हो जाए, उसका नेचर कहते हैं। तीसरा जो है, उनको देखते हुए उनके अंदर खुशी और उनको देखते हुए प्यूरिटी का अनुभव हो जाए, दूसरों को कहने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा उनके खुद के जीवन में, क्योंकि जैसा हमारा सोच है वैसे हमारा वाइब्रेशन होता है, हमारा जैसा संस्कार होता है उसका वाइब्रेशन होता है। इसके लिए वाइब्रेशन संस्कार, जैसे कोई भी संस्कार की कोई फल फूल पौधे आदि व्यक्ति, इनका संस्कार जो होता है उसके नेचुरल दिखाई देता है, ऐसे ही हमारा देवता के संस्कार इस संगम युग में दिखना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़े उसकी उदाहरण खुशी में रहना चाहिए, दुख का गम भूल जाना चाहिए। खुशी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, शिव बाबा ने हम बच्चों को वरदान के रूप में दिया, वर्षा के रूप में दिया और एक शिक्षा के रूप में दिया। वो खुशी जो, क्योंकि ज्ञान से खुशी बढ़ता है, ज्ञान से शक्ति बढ़ता है, ज्ञान से गुण विकसित होता है, ज्ञान से एक विजन मिलता है, परंतु वो विजन परिवर्तन होकर के संस्कार का रूप धारण करें, वो संस्कार अभी दिखाई देना चाहिए। कभी हम देखते बहुत बड़े हमारा दादियों को देखते हैं, अभी वो उनको नेचर को देखते, उसका चेहरे को देखते, उसके आंख को देखते, उसकी भावना को देखते, उसके एटीट्यूड को देखते हुए हमारा जीवन में खुशी और उमंग और उत्साह बढ़ जाता है। उनका दृष्टि वृत्ति से खुशी वरदान मिल जाता है, क्योंकि नया दुनिया में वरदानों की वर्षा संगम युग से ही अनुभव होता है। इसके लिए वो संस्कार हमारा स्वाभाविक, क्योंकि नई दुनिया में लड़ाई नहीं होगा, संगम युग में लड़ाई का समाप्त होना चाहिए। हमारा मस्तिष्क युद्ध स्थल नहीं होना चाहिए। मस्तिष्क जो है लोगों को व्यर्थ संकल्प, नीच संकल्प, पाप संकल्प व नेगेटिव ईर्ष्या का संकल्प, द्वेष का संकल्प, नफरत के संकल्प, तू मेरा आदि आदि जो भी है इसकी नकारात्मक बातें हैं, वो संस्कार से समाप्त होकर के हम सब के अंदर एक प्रेम की भाव, स्नेह की भाव, दया की भाव और सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति दर्शाना चाहिए। ये संस्कार हमारा स्वाभाविक नेचुरल, जब वो नेचुरल हो जाता है ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक साक्षी दृष्टि हो जाती है, आत्मिक दृष्टि, साक्षी दृष्टि, ईश्वरीय परिवार की दृष्टि, दैवी परिवार की दृष्टि, उनकी वो दृष्टिकोण चेंज होकर के उनको नेचुरली साक्षी होकर के अपने आप को, बाबा ने आज की भी मुरली में भी रथी, आप सभी सारथी हैं, इस रथ को, इस शरीर को चलाने वाले, इस संस्कार कर्मेंद्रियों को चलाने वाले एक रथी बन करके, एक सारथी बन करके इस शरीर को चलाते। वो नेचुरल उनका अनुभव हो जाए, जैसे सारथी अपने रथ को चलाता है, ऐसे हमको सारथी बन करके इस रथ को चलाने वाले अनुभव हो। और सारथी बनने के बाद में उसका संस्कार स्वाभाविक हो जाता है, वो संस्कार साक्षी अवस्था में, क्योंकि ड्रामा में बहुत वैरायटी ड्रामा, विचित्र ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा और परिवर्तनशील ड्रामा, इस गति परिवर्तनशील संगम युग में और भी बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि समय भी समीप आ रहा है, नज़दीक है, उसके लिए परिवर्तन भी बहुत एक्सपेक्टेड भी है, अनएक्सपेक्टेड भी है, अचानक भी है, बहुत कुछ परिवर्तन होता है। इसके लिए ऐसी समय पर हमको ड्रामा में साक्षी होकर के देखने का अनुभव होना चाहिए। हर परिस्थिति, हर घटना की, हर बात की, हर संबंधों की, हर चेंजेस को देखते हुए आपको साक्षी होकर के देखना। जहाँ हमारा अनिवार्य, हमारा रोल है, हमारा इम्पोर्टेंट भाग्य है, हमारा कर्तव्य है, हमारा सेवा है, हमारा प्रेरणा देना, हमको वरदान देना, ऐसी समय पर आपका रोल है आपको अदा करना। वो भी अदा कैसे करना, क्योंकि हमको बाबा का ईश्वरीय परिवार का संबंध है, लौकिक संबंध खत्म हो गया, कलयुगी संबंध खत्म हो गया, आसुरी दुनिया के संबंध खत्म हो गया, हमारा संबंध ईश्वरीय संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। उस संबंध के नाते से हमको जो ईश्वरीय सेवा करने के लिए संगम युग में हम आत्मा इस शरीर में उपस्थित है, जब तक इस शरीर में आत्मा उपस्थित है, साक्षी होकर के बाबा का जो दिया हुआ रोल को पाठ बजाना। और इस साक्षी जब होगा ऑटोमेटिकली बाबा हमारा साथी बन करके चला।
केवल कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ सीमित नहीं होगा हमारा संबंध। जब तक हम परंधाम ना जाए तब तक बाबा हमारा साथ है, हम बाबा के साथ हैं। इसके लिए उसके मन में, उनकी स्वभाव में व उसका सोच में हर पल यही रहेगा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा। क्योंकि हम किस बाबा के साथ हैं? बहुत मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा। हम भी फरिश्ता बन कर के उड़ना, साक्षी होकर के देखना, साथी बन के रहना, माना फरिश्ता बन कर के उड़ना। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई चीज़ है व कोई घटना का दुर्घटना जो भी है, हमको आकर्षित नहीं कर सकता है, वह हमको इम्प्रेस नहीं कर सकता है, हमारा स्थिति को डगमग नहीं कर सकता है। जब डगमग करना माना हमारा संस्कार, पुराना संस्कार अभी तक पूरा मिटाया नहीं। वह आश्चर्य होता है, इसका मतलब आपकी नॉलेज में कोई कमी है। वह इसके दुखी होता है तो और भी अपवित्रता के संस्कार उनके अंदर है। दुख होना माना अपवित्रता की संस्कार है, इसके लिए दुख होता है। आश्चर्य होता है, क्यों होता है? इसके लिए आपको ज्ञान में कोई ना कोई बिंदु, पॉइंट्स याद नहीं रहते, वह थोड़ा बहुत उनके अंदर नीचे ऊपर होता रहता है, इसके लिए आश्चर्य भी होता है। वह दूसरे की परेशान हो जाए, वो भी परेशान होता है, तो इसका मतलब आपको एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज को सही ढंग से अप्लाई नहीं कर सकते। वह संस्कारों को पहचानते नहीं, समय को पहचानते नहीं, कर्म की गुह्य गति को नहीं जानते हैं। इसी कारण से आप परेशान हो जाए। परेशान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी नई दुनिया के लिए बन रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ऐसी परिवर्तन के समय में बाबा का साथी बन कर के चलेंगे, जो साक्षी होकर के देखेंगे, आपका हर कदम में सफलता, आपका जन्म सिद्ध अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि बाबा ने वरदान को दिया है, परंतु वरदान हमको साबित करना, वरदान को सिद्ध करना, वरदान का अनुभव करना, वरदानों का खुद मूर्ति बनना, ये हमारा इस संगम युग में बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चों के सामने देखना चाहता है। ऐसी समय पर हर ब्राह्मणों को इस बार साक्षी होकर के रहेंगे, साथी बन कर चलेंगे, तब तो उनको अनुभव होगा नया दुनिया। जैसे ब्रह्मा बाबा के जब साक्षात्कार हुआ था शुरुआत में 1936-37 में, उनको ये अनुभव हो गया, उसका पहचान हो गया, मैं कृष्ण बनने वाला हूँ, मैं नारायण बनने वाला हूँ, नया विश्व का मालिक बनने वाला। बाबा को देखते हुए अनेक लोगों को वो साक्षात्कार भी होता था, खुद को भी वो नारायणी नशा, मैं ऐसा विष्णु बनने वाला हूँ, ऐसा कृष्ण बनने वाला, वैसे नारायण बनने वाला। उसको अंत तक बाबा का अंदर वो संस्कार स्वाभाविक रीति से इमर्ज हो गया, एक मेरा देवता बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, नारायण बनने वाला हूँ। आज भी बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कर्नाटक वालों को याद करते हुए संदेश में बाबा ने कहा, आप सबके अंदर विशेष तिरुपति के टेम्पल को उदाहरण देकर के त्याग की बात है। अभी त्याग तो दुनिया के हिसाब से मूर्ति पूजा करना, भक्ति करना और परमात्मा से समर्पण होना, ये अच्छी संस्कार है, परंतु अभी कलयुगी संस्कार, पुराने स्वभाव, पुराने सोच, पुराने आदत को त्याग करना सबसे बड़ी त्याग है। उस त्याग जो करेगा उन्होंने भाग्य का अनुभव करेगा। पुरानी चीज़ हमारा अंदर, अभी राजा महाराजा के पास भी पुराना चीज़ नहीं है। अभी हमारा सत्ययुग आने वाला है, कलयुग तो जाने वाला है, ये तो सब जानते ही है। अभी उसका समय भी समीप आ रहा है, क्योंकि 2018 अभी केवल 1 मास बाकी है। माना 18 अध्याय का नष्ट मोह स्मृति लब्ध है। स्मृति स्वरूप, स्मृति किसकी स्वरूप में रहना? देवी देवता के स्मृति स्वरूप होना, हमारा आदि अनादि संस्कारों का स्मृति स्वरूप होना, बाप दादा का संबंध के स्मृति स्वरूप होना, बाप दादा ने दिया हुआ ज्ञान का स्मृति स्वरूप होना। स्मृति स्वरूप नष्ट मोह, जहाँ मोह होता है वहाँ किंचातान होता है, वहाँ नीचे ऊपर होता है, कोई बंधन नीचे ऊपर होता है, संबंधों में ऊपर नीचे होता है, उसमें हार्मनी नहीं रहता है, उसमें कोई ना कोई नीचे ऊपर होता है। इसके लिए बाबा ने नष्ट मोह स्मृति स्वरूप, स्मृति लब्ध, माना स्मृति, कौन से स्मृति रहना? एक तो खुद का स्मृति रहे, जैसे ब्रह्मा बाबा को आदि में स्मृति आ गया, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मेरे साथी कौन है, बाबा हमारा साथ है, उसका अनुभव हो गया तो उसको स्मृति स्वरूप हो गया, तो उसने रात दिन उन्होंने वही स्मृति स्वरूप में रहे।
हम लोगों को भी पुनर्जन्म हुए, ईश्वरीय जन्म हुए, हम आत्मा आदि सतयुग में आने वाले आत्मा है, देवता कुल में आने वाले, वो स्मृति हमारे का स्वाभाविक नेचुरल होना चाहिए। संघर्ष की बात नहीं। संघर्ष माना उनके अंदर कोई ना विकार है, कोई ना कोई अपवित्र संस्कार है, कोई ना कोई संबंधों में खींचातान है, उसको तट से योग नहीं लगता है, उसको योग करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, वह विचार सागर मंथन करना पड़ता है, वह उनके अंदर बुद्धि एकाग्र नहीं होता है। इसके अनेक बात, कारण क्या, इनके अंदर संस्कार, पुराना संस्कार उनको भी पूरा घला नहीं है, पूरा भस्म नहीं हुआ। उसको बाबा ने कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करके, और ऐसे सब पुरुषार्थ करो वो संस्कार ही नहीं रहे। ऐसे संस्कार को ख़त्म कर देंगे तो यह दुनिया की संस्कार हमारा संस्कार है, और वो संस्कार एक सेकंड में आप योग लग सकते हैं, एक सेकंड में मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, एक सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। आपको देखते ही अपने आप को भी मुक्ति का अनुभव कर सके, आपको अपने आप को भी जीवन मुक्ति निर्बंधन के अनुभव कर सकते हैं। एक सेकंड में आप अशरीरी बन सकते हैं, एक सेकंड में परंधाम निवासी बन सकते हैं, एक सेकंड में सतयुगी दुनिया की अनुभव कर सकते हैं। ऐसी दुनिया का मालिक है, इनका अनुभव करना, ये पूरा नष्ट मोह होकर के स्मृति, ये हमारा सच्ची स्मृति है, निजी स्मृति है, स्वाभाविक स्मृति है, अलौकिक स्मृति है। बाबा ने जो स्मृति दिया नया दुनिया के लिए, नया राज्य के लिए, नया सत्ता के लिए, नए विश्व के लिए, नया संसार के लिए, वो स्मृति स्वरूप होना। ये 2018 के अंदर नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? क्योंकि मेरा एक सोच है, वह हमारा आने वाली दुनिया, आने वाले वर्ष में 2019, इट इज़ एन ईयर ऑफ ग्लोरिफिकेशन। बाबा का प्रत्यक्षता का वर्ष मैं समझता हूँ, नगारा बजने के वर्ष में समझता हूँ। अभी तक तुमने थोड़े थोड़े तुतुरी बजाया, ढोल बजाया, और भी अन्य साधन बनाया, व्यवस्था बनाया, अनेक बात, परंतु सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का, सिद्धि स्वरूप का अनुभव को दूसरों को भी देने का, और एक बाबा का एक ज्ञान का जो है केवल गुप्त नॉलेज नहीं रहेगा, ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। नॉलेज भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, कर्म भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, हमारा धारणा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, साथ साथ में हमारा परिवार की एकता का भी प्रत्यक्ष होगा, हमारा हर गुणों की प्रत्यक्षता वर्ष होगा, तब तो बाबा का प्रत्यक्ष होगा। 2019 जो है, मेरा अपनी जो विचार है, इट इज़ ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ग्लोरिफिकेशन। ऐसा होवे सभी, परंतु ऐसा होने के लिए कौन प्रत्यक्ष करेगा? जो खुद में बाबा का वो वरदानों का नष्ट मोही होकर के नया दुनिया की नया संस्कार होगा। ऐसा संस्कार को देख करके दुनिया वाले भी आश्चर्यचकित करेंगे। दुनिया वाले देखेंगे ऐसी दुनिया में ऐसे व्यक्ति भी है, ऐसे संसार भी है, ऐसे लोग भी है, ऐसे ब्राह्मण भी है। ऐसे लोगों को एक सोचने के लिए मजबूत करेंगे और उनको देख करके बहुत खुश हो जाएगा। ऐसे ऐसे ब्राह्मण परिवार की भाई बहनों को देख करके यदि संसार में शांति स्थापन करने की कोई व्यक्ति है, कोई संगठन है, कोई परिवार है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो कौन है? ब्रह्म कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कौन है? हम हर एक व्यक्ति, चाहे 7 दिन का कोर्स किया हो, चाहे 70 साल से, चाहे 82 ईयर से अनुभव करके दादिया बने हो, उन सबको हम कहते हैं, उन सभी ब्रह्म कुमार हम ब्रह्म कुमारी कहते हैं। माना एक एक ब्रह्म कुमार कुमारी बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकता है, सेवा करने के निमित्त बन सकता है। सेवा कौन सी सेवा? सेवा तो हम ज्ञान सुनाने की सेवा ही नहीं है, दैवी गुणों की प्रत्यक्षता, देवत संस्कारों की प्रत्यक्षता, दैवी स्वराज आने वाले दुनिया की प्रत्यक्षता। ऐसा न जाना, ऐसे एक विजन हम दे सकते हैं। ऐसी स्वच्छ मन होगा, जहाँ स्वच्छ होगा, जहाँ सत्यता होगा, जहाँ पवित्रता होगा, वो जीवन ऑटोमेटिकली दर्पण के रूप में, जैसे आपके मिरर के सामने जाते हैं, देखते तो आपका सारा चेहरा देखते हैं, ऐसे आपका चेहरा एक नया दुनिया की चेहरा दिखाई दे, दर्पण जैसा दिखाई दे। ऐसे दिखाई देंगे तो इतनी तादाद की भाई बहनों के जीवन में, इतनी 10 लाख के भाई बहनों के जीवन में एक
दर्पण के रूप में देखेंगे तो नया दुनिया ऑटोमेटिकली दर्शा देंगे। ऐसी दुनिया का लोग तब तो ऑटोमेटिकली पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया, पाप की दुनिया, अनेक शब्दों में बाबा ने जो भी कहा है उसका एक अपने आप लोग तो भूल जाएंगे और दूसरा नया दुनिया की जीवन बनाने के लिए विधि में दौड़ेंगे। उसमें त्याग करना भी सहज हो जाएगा उनको। ईजी से कोई भी नेगेटिव बात को सोचना और भूलना व उसको अर्पण करना उसका सहज हो जाएगा। नहीं तो लोगों को समझते ये नया जीवन की विधि मालूम ही नहीं है, इसी कारण से उनके अंदर कुछ पुरुषार्थ में कठिनाई हो सकता है और साथ साथ में धक से उनको त्याग करने का शक्ति नहीं है, क्योंकि उनको नया दुनिया का मालूम नहीं है। खुशी क्या चीज़ है मालूम नहीं, आनंद क्या चीज़ है मालूम है, केवल टेम्पररी खुशी के जीवन में। इसके लिए बाप दादा इस समय में वी आर इन ए कंबाइंड फॉर्म, केवल एक व्यक्ति नहीं है, हम शक्ति के साथ साथ एक व्यक्ति का आत्मा सिर्फ नहीं है, बाप दादा हमारा साथ है सदा। सबको ये अनुभव होता है बाप दादा हमारा सदा साथ है। किस किस को बाबा हमारा साथ है हाथ खड़ा करें और इन सब के लिए ताली बजाए। बहुत अच्छी बात है, क्यों बाप दादा हमारा साथ है, ये अनुभव ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, खजाना है। और क्योंकि बाप दादा हमारा साथ है तो कोई अदास उदास निराश और दास हो ही नहीं सकते। बाबा हमारा साथ है तो हताश भी नहीं, उदास भी नहीं, निराश भी नहीं और कमज़ोरी को ऑटोमेटिकली अर्पण कर देगा। जब बाबा ने आज तिरुपति की बात याद दिला करके जब आपका बाल समर्पण कर देते हैं, कोई एक सेकंड में सोचता नहीं, वो तो बाल सब समर्पण करना बड़ी बात नहीं है, दिमाग समर्पण करना बड़ी बात है। क्योंकि दिमाग चैतन्य, बाल तो जड़ है। जड़ चीज़ को कोई भी समर्पित करना इजी है, परंतु बुद्धि को समर्पित करना, उसमें एकाग्रता लाना, उसमें नवीनता लाना, उसमें शक्ति भरना, उसमें डिविनिटी लाना, ये सबसे बड़ी शक्ति है। क्या इसके लिए बाप दादा ने इस समय में हमको एक एक व्यक्ति को नया जीवन को देखना चाहते हैं, नया संस्कार को देखना चाहते हैं, नया संबंध को देखना चाहते हैं और नया सोच हर सेकंड में, स्वप्न में भी नया सोच दर्शाए। ऐसी दर्शाने के लिए जिनके पास संस्कार है वो संस्कार नया संसार को दर्शाएगा। मुझे विश्वास है आने वाले समय में इतनी बड़ी तादाद में विश्व के सभी कोने कोने में एक जगह में डंगूरा नहीं बजेगा, कोने कोने में डंगूरा बजेगा। वाह, डंगूरा माना मीडिया के हिसाब से नहीं, वह व्यक्तिगत की नहीं, एक नया संसार का विजन ब्राह्मण परिवार के माध्यम द्वारा मिलेगा। और उस समय में दो प्रकार के परीक्षा हमारा सामने का, एक तो जिन्होंने भाग्य प्राप्त किया उनका भी प्रत्यक्ष होगा, जिन्होंने संघर्ष कर रहे हैं उसका भी प्रत्यक्ष होगा, और जिन्होंने अभी तक संशय बुद्धि बन करके आगे पीछे सोच में लग गए उनका भी कुछ प्रत्यक्ष होगा। और उनका तन मन धन भी वेस्ट हो सकता है, उनका व्यर्थ हो सकता है, उनका समय गंवा सकता है। इसके लिए बाबा ने कहा था एक एक आपका सेकंड सेकंड भी सफलता का अनुभव करे, तो वरदान के अनुभव करे और भाग्य का अनुभव करे। एक एक पई पई आपका भाग्य का अनुभव करते रहे, एक एक शक्ति का वरदान का अनुभव करते रहे, सफलता। ऐसे सफलता मूर्ति आत्मा बने तब तो हमारा संस्कार नया दुनिया की संस्कार दर्शाएगा। नहीं तो सफलता कभी कभी सफल मिलता है, कभी नहीं मिलता है, इसका मतलब आपका संस्कार नेचुरल नहीं है। आपका सोच 100% बाबा की सोच नहीं बना। हमारा सोच फिर भी अपने कहीं ना कहीं मनमत है, कहीं ना कहीं परमत है, कहीं ना कहीं दूसरों की प्रभाव में आ जाता है। इसके लिए इन चीज़ों से मुक्त होकर के एक बाप दूसरा ना कोई, ये नष्ट मोह का स्मृति स्वरूप का अनुभव करें। एक बाप है तो सब कुछ है, सब परिवार भी है उसमें। इसके लिए वो स्थिति हमको बनाए, साक्षी स्थिति। और उस समय में हर ब्राह्मण भी आपको स्नेही सहयोगी रहेगा और हर ब्राह्मणों में भी मुख में एक दो के प्रति शुभ वचन, शुभ भावना, शुभ कामना भी रहेगा। शुभ वचन, शुभ कामना केवल कभी सेलिब्रेशन करते समय व बर्थडे सेलिब्रेशन में कुछ सक्सेसफुल इवेंट का कारण शुभ कामना नहीं है। शुभ कामना हमारा स्वाभाविक नेचर है, हमारा हर सेकंड में शुभ कामना एक दो के प्रति। बाबा ने यहाँ तक भी कहा आपके संकल्पों द्वारा वरदानों का, शक्तियों का वर्षा दो।
संकल्प अमृत वेले लेकर के दूसरों को आपके संकल्प के माध्यम द्वारा वरदान दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, उनको जागृत करा सकते हैं। परंतु ये शक्ति, क्योंकि मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, वो 24 घंटा आप काम कर सकते हैं, उसमें स्वप्न में भी वो जागृत कर सकते हैं। किसी को अच्छे व्यक्ति को स्वप्न में भी याद करे तो खुशी हो जाता है। ऐसी देवी देवताओं को स्वप्न में भी याद आ जाए, फरिश्तों को स्वप्न में भी याद आ जाए, उनको याद से ही उनको लोगों को शक्ति मिल जाए। ऐसी शक्ति का अनुभव कराने के लिए मन की स्वच्छता की आवश्यकता है, बुद्धि की क्लियर होने की आवश्यकता है, संबंधों में मधुरता की आवश्यकता है और सोच में दिव्यता की आवश्यकता है। हर सेकंड अलौकिक और दिव्यता का अनुभव करते रहे। इस अनुभव के आधार से आपका बाबा ने जो कहा मनसा, ऐसी वरदानों का वर्षा कर सकते हैं। साथ साथ में जब भी आवश्यकता है, आपके मुख से वाणी के द्वारा बाबा का दिया हुआ ज्ञान रत्नों के द्वारा, रत्नों का भंडार आपके पास है, रत्नों का मालिक आप है, और इस मालिक बन करके उसको ज्ञान रत्नों को बांटेंगे। बाबा कहते हैं नॉलेज इज पावर कहा जाता है। ज्ञान रत्न, बाबा ने कहा इसको अमृत भी कहा जाए, ज्ञानामृत हम कहते हैं। ज्ञानामृत भवन भी इधर है, ज्ञान अमृत। दूसरा तो नॉलेज को अमृत बाबा ने दृष्टिकोण से बाबा ने वो शब्द भी यूज़ किया, हम सब जानते हैं। इसके लिए आप एक एक ज्ञानामृत का अवतरित मूर्ति, आपके मुख से ज्ञानामृत अमृत दिया जाता है, परंतु आपका मुरली ऐसी हो ज्ञानामृत पीने का अनुभव होवे और देने का शक्ति होवे और उसको रिसीव करने के लिए ताकत होवे और उसका संस्कार बन जाए। इसके लिए वचन में भी इतनी ताकत हर एक ब्राह्मणों में हो जाए। और दूसरा संबंध और संपर्क में आते हैं तो स्वाभाविक में स्नेह का संबंध है, सहयोग का संबंध है, सद्भावना का संबंध है, पवित्रता का संबंध है। वो संबंध ही ऑटोमेटिकली एक दो को वरदान के रूप में संबंध में परिवर्तन हो जाएगा। वो संबंध अटूट संबंध हो गए, अलौकिक संबंध होगा, अविनाशी संबंध होगा। नहीं तो दुनिया में मैंने देखा संबंध बनते रहते हैं, संबंध टूटते रहते हैं और संबंध में किटपिटापन भी होता है। ये संबंध एक अलौकिक किटपिट करने वाला नहीं है और अलौकिक संबंध होने के कारण हर सेकंड में संबंध में मधुरता का अनुभव करेंगे और स्नेह और सहयोग स्वाभाविक रीति से मिल जाएगा। किसी को डिमांड करने की आवश्यकता नहीं और आवश्यकता के अनुसार वो सब प्राप्त होते जाएंगे। ऐसी दुनिया को बनाने के लिए हम सभी निमित्त है। अभी ऐसी दुनिया अभी हमारा मस्तिष्क में दर्शाना चाहिए, दिखाना चाहिए और वो नेचर बन जाना चाहिए। यदि वो नेचुरल नेचर बन जाता है तो हम इतनी बड़ी संख्या में बाबा के बच्चे का संस्कार देख करके अभी दुनिया भी बहुत ब्राह्मणों की तरफ देख रहा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ देख रहे हैं और ईश्वरीय परिवार की तरफ देख रहे हैं। ऐसी परिवार कहाँ मिलेगा? सतयुग में दैवी परिवार मिल सकता है, द्वापर युग में अपने अलग अलग परिवार है, कलयुग के अलग अलग परिवार है, संगम युग में ईश्वरीय परिवार है। इस ईश्वरीय परिवार का जो ताकत है, सारी संसार को परिवर्तन करने की ताकत। दुनिया परिवार की ताकत है थोड़े टेम्पररी खुशी की, अनुभव की, वह कुछ पर्सनल लेन देन के लिए वो परिवार है, परंतु दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकते। ये परिवार जो है दुनिया को, संसार को परिवर्तन करके एक नया अस्तित्व बनाने का, नया राज्य, स्वराज्य अनुभव कराने का, अनुभव स्वराज्य लाने की बात है। इतनी अनेक मत है, मतांतर इस दुनिया में। ऐसी मतांतर दुनिया का एक विराम होने का समय आ चुकी है, विनाश होने के समय आ चुकी है। अभी विनाश का भी दृश्य हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात है संसार को 5000 वर्ष से सुखदायी प्रकृति जो है, अभी प्रकृति दुखदायी हो चुकी है। पंच तत्व भी दुखदायी है। पंच तत्व भी अनेक प्रकार की आपदाएं शुरू कर चुके हैं, वह हो रहा है और उसका परिणाम केवल एक स्थान पर नहीं है, सारे विश्व के कोने कोने में अनेक प्रकार की आपदाएं, दुखदायी घटनाएं और प्रकृति एक हिंसात्मक स्वरूप का दर्शा रहा है। इसके लिए प्रकृति भी अभी तंग हो चुका है, क्योंकि मनुष्य को, नेचर को देखते हुए प्रकृति जो अशुद्ध हो चुकी है उसका भी
अभी परिवर्तन करके वापस अपने अस्तित्व के, अपने असली स्वरूप में, अपने निजी स्वरूप में आना चाहते प्रकृति भी। ऐसी प्रकृति को प्रेरणा देने वाले, प्रकृति को उत्साहित करने वाले, प्रकृति को वापस लाने के लिए निमित्त तो आत्माएं बनते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं प्रकृति को भी योगदान दो। आपका योग, आपका ज्ञान, आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपके एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें प्रकृति को भी परिवर्तन करने में मददगार होगा। वो आपको मददगार बनेगा, क्योंकि बाबा परिवर्तन करने का कार्य बाबा का है। उस कार्य में वो भी पंच तत्व भी मदद करेंगे। तो तीसरी जो है, आज की दुनिया में धर्म सत्ता तो हम लोग कहते थे। इस दुनिया में लोगों को एक मार्गदर्शन करने में, एक विश्वास बढ़ाने में, एक स्थायी रूप देने के लिए जो शक्तिशाली थी धर्म। परंतु आज तो धर्म जो है, बाबा ने कहा धर्म माना पवित्रता, धर्म माना शांति, धर्म माना सत्यता। परंतु ये धर्म जो है, किसी भी धर्म में बाहर की धर्म व देह की धर्म व दुनिया की धर्म जो है, वो सभी नष्ट हो चुकी है और वो सभी विनाश की तरफ ले जा रहे हैं और आस्था और विश्वास टूटते जा रहा है। उसके कारण धर्म एक लड़ाई का मैदान बन जाए। धर्म एक अपने अस्तित्व को बनाने के लिए एक विधि बन चुकी है, परंतु वो एकता के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं, सद्भावना के लिए नहीं, समरसता के लिए नहीं और विश्व को एकता के सूत्र में बांधने के लिए नहीं। इसके लिए धर्म भी अभी विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत लोग, गुरु लोग भी, नामधारी गुरु लोग आज, कुछ लोग तो जेल में हैं, कुछ लोग तो कुछ चिंता में हैं, उसकी आप सभी अधिक जानते हैं। परंतु ऐसे समय पर धर्म की सत्ता को परिवर्तन करने के लिए यदि ताकत है तो न्यू नॉलेज एंड न्यू पावर, इसके लिए बाबा में। दूसरा जो है, संसार में व्यवस्था बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, एकता का बनाने के लिए विधि बनाया राज्य सत्ता, जो आदि से लेकर के अब तक किसी न किसी रूप में राज्य सत्ता थे। अभी प्रजातंत्र में प्रजासत्ता है, परंतु प्रजासत्ता भी अभी लड़खड़ाहट में है। एक दो को ईर्ष्या करने में, नफरत करने में और हिंसा करने में और एक दो को टांग खींचने में, इस विधि में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। ऐसी विधि बहुत समय तक चल नहीं सकता है, एक किसी भी समय पर लड़खड़ा करके गिर सकते हैं। इसके लिए सत्ताधारी लोग भी किस तरफ देख रहे हैं। अभी कोई भी सत्ताधारी देखते हैं, आपको याद होगा कुछ समय पहले सितंबर 29 यहाँ के ग्लोबल समिट का एक्सपो चल रहा था। उस समय भी भारत सरकार के वर्तमान समय की गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे। उन्होंने दो एक सिद्धांतिक बातें, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, सभी धर्म के, सभी पार्टी के लोग इधर आकर के शांति की पाठ पढ़ना चाहिए, इसको देखना चाहिए। उन्होंने एक सुझाव खुद भी अपने भाषण में दिया। माना इधर आकर के उनको अनुभव हुआ, एकता के सूत्र को देखते हुए, शांति के वाइब्रेशन को देखते हुए, इधर आनंद का अनुभव देखते हुए, स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी का अनुभव। स्पिरिचुअलिटी ऐसे एक पावर है जो सबको एक सूत्र में बांध सकते हैं, उसको अनुभव करते उन्होंने। दूसरा उन्होंने सोचा बड़े दिल से बड़ा काम हो सकते हैं, छोटे दिल से बड़ा काम नहीं हो सकते। इतने देशों में, इतने विश्व में, इतने कोने कोने में, इतनी तादाद में भाई बहनों में जीवन में पवित्रता है। इसका मतलब ये है इट इज़ ए बड़े दिल वाले। आप सभी बाबा कहते हैं बड़े दिल वाले। आप कौन हैं? बड़े दिल वाले। पहले ताली बजाओ आपको। हाँ, बाबा ने ये बात है, अभी राज्य सत्ता में बड़े अच्छे लोग हैं, पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, आप ऐसे समझ रहे हैं और वो लोग भी देख रहे हैं अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए अभी आगे आने वाले हैं। परंतु उनकी समय समीप आ रहा है, परंतु उनको समीप लाने के लिए निमित्त कौन बने? हम लोग ही निमित्त बनेंगे। परंतु हमारा निमित्त बनने का कारण क्या है? हमारा संस्कार होगा, हमारा स्वभाव होगा, हमारा सोच होगा, हमारा एकता की सूत्र होगा, हमारा नेचर होगा। वो समीप तब तो बुला सकते हैं, नहीं तो इधर आकर के देखेंगे इधर भी कुछ गड़बड़ है, घोटाला है, अशांत है, एक दो के प्रति मन मुटाव है, ये सभी देखेंगे तो वो भी दूर चले जाएंगे, निराश हो जाएंगे। इसकी निराश लोगों को निराश करना, हताशों को हताश करना, दुखियों को दुख करना, ये तो दुनिया वालों के काम है। हमको दुखियों को भी सुख देना, निराश वालों को आशा जगाना और पापियों को भी पवित्र आत्मा बनाना। और ऐसा
होपलेस को भी होप में परिवर्तन करना, कौड़े जैसे जीवन को हीरे जैसे जीवन बनाना, ये सभी किसका काम है? ब्राह्मणों की काम है, इस परिवार का काम है, इस सेवा का विधि है और इस शिक्षा का परिणाम है और बाबा का दृष्टि है। और बाबा ने यही काम करते 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 82 ईयर्स, हमारा 82 ईयर्स के अंतराल में बाबा ने इतने विश्वव्यापक विश्व पिता के रूप में इमर्ज हुए हैं। विश्व एक नया विश्व के रूप में अभी इमर्ज होना, बाबा विश्व के पिता भी इमर्ज हो गया, सबको पहचान हो रहा, साथ साथ में एक नया विश्व लाने वाले हैं। ये दृश्य को दर्शाना है और इसको दिग्दर्शन करना, उसको हम एक प्रस्तुत करना है अपने जीवन के संस्कारों के माध्यम द्वारा, अपने सोच के माध्यम द्वारा, अपने मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव के माध्यम द्वारा, अपने एक बाबा कहते हैं एक आंख में मुक्ति एक आंख में जीवन मुक्ति, उसका अनुभव के आधार से ऐसी एक नया दुनिया आने वाला है। ऐसा पुराने दुनिया का अभी क्या होने वाला उसको सभी जानते हैं, अभी जान रहे हैं। और ऐसे उसका एक तो समाप्ति का समय भी आ रहा है, समीप भी आ रहा है। इसके लिए वो कार्य कैसे होता है समाप्ति का, कोई भी चीज़ अचानक हो सकता है। बाबा ने अचानक के शब्द कई बार अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने यूज़ किया है, परंतु अचानक एक परिवर्तन की गति में बहुत तीव्रता आएगा। परंतु उस तीव्रता लाने के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो है हमारा स्थिति इम्पोर्टेंट, हमारा सोच इम्पोर्टेंट। इसके लिए हमारा स्थिति में तीव्रता है। तीव्र पुरुषार्थी बाबा, ज्वालामुखी पुरुषार्थी बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थी, डबल पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, ज्वालामुखी पुरुषार्थी बाबा ने कहा। ऐसी ज्वालामुखी स्थिति में आ जाएंगे तो स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। उस परिवर्तन को देख करके हर व्यक्ति, हर समाज के लोग तो हाँ सचमुच भगवान इस धरा पर आया है, भगवान इनको पढ़ाया है, भगवान इनको ये दिया हुआ, भगवान के वरदान से ये लोग पल रहे हैं। अभी लोग तो पूछ रहे शुरू से लेकर के 82 से, इनके पीछे कौन है? दुनिया के लोग तो एक एक व्यक्ति का महत्व होता है, व्यक्ति की साधन सिद्धि शिक्षा आदि महत्व होता है, परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कौन से व्यक्ति है, कौन सी शक्ति है इतनी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके इतने पवित्र बनाया, कलयुग में इतने लोगों को योगी बनाया, इतने लोगों को सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराया, इतने लोगों को एक ऐसी शक्तिशाली आत्मा बना दिया। तो इसका परीक्षा और साथ साथ में प्रत्यक्षता, ये दोनों साथ चलेगा। अभी पहले तो परीक्षा और थोड़ा थोड़ा प्रमाण में चलते आए, अभी होलसेल परिवर्तन के समय, होलसेल सेवा की समय, होलसेल ज्ञान के बांटने की समय, होलसेल प्रसाद बांटने के समय। पहले तो एक एक व्यक्ति को दृष्टि दे करके बाबा प्रसाद भी देता था, टोली भी देता था, वरदान भी देता। अभी तो होलसेल होगा। क्यों? आप सबकी ब्रह्मा बाबा के भुजा है, आप सबकी बाबा के हाथ है, आप सबकी बाबा की नज़र है। आपकी दृष्टि से, आपके हाथों से, आपकी संकल्पों से, आपकी भावना से, आपकी त्याग और तपस्या के माध्यम द्वारा होलसेल सेवा होनी नहीं होनी है। एक बहुत, इट इज़ नॉट व्यक्ति परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, समाज परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, ये तीनों एक एक काल में परिवर्तन होने के समय है। इसके लिए अभी लड़खड़ा के हो रहा है, अभी परिवर्तन होकर के स्थायी स्थिति पर, परंतु उसमें भी स्थायी स्थिरता कब आएगा? ब्राह्मणों में स्थिरता हो, ब्राह्मणों में इतनी अगाध शक्ति हो, ब्राह्मणों की सोच में इतनी बड़ी विशाल हो, ब्राह्मणों का संस्कार बाप समान हो और ब्राह्मणों का परिवार ऐसी एक सूत्र में बांधा हुआ हो। और छोटे छोटे गलतियां हम करते रहे थे, वह उस गलती को सुधारते नहीं है, वह गलती को एक्सपैंड करते रहते और उस गलती को समाप्त करके 2018 अभी फिर भी 1 मास हमारा सामने है, 1 मास 2 दिन बाकी है, आज के दिन में 1.5 दिन समझो। कल तो बाबा का दिन है, भले बाबा अव्यक्त के माध्यम द्वारा वरदान देंगे, रिवाइज मुरली के द्वारा वरदान देंगे, हमको रिमाइंड कराएंगे, परंतु फिर भी 1 मास बहुत बड़े विशेष दिन है। ऐसे दिनों में हम बच्चे को बाबा को प्रत्यक्ष करने की प्रतिज्ञा करें और अपनी कमज़ोरी को स्वाह करके हम सभी डायमंड हॉल में आए हैं। डायमंड आए हैं तो मना क्या होना है? डायमंड बन करके वापस जाना। डायमंड आपको ये नहीं है, डायमंड आत्मा इधर से डायमंड के कान से डायमंड होकर के गए,
सिंपली इधर आकर के यात्रा करके ब्रह्म भोजन करके घूम के चले गए वो नहीं है, परंतु एक एक डायमंड बन करके निकले, एक एक डायमंड हॉल से डायमंड बन करके चले, शांति वन से शांति दूत बन करके रखे, कर्म ईश्वरीय कर्म भूमि से अवतरित आत्मा बन करके, क्योंकि ये तो कर्म भूमि है ना, ईश्वरीय कर्म भूमि है, परमात्मा के अवतरण भूमि है। हम भी आत्मा है, 84 जन्म लेकर के नया जन्म लिया है, नया अवतार लिया, नया संस्कार लिया, नया सोच लिया, उस अवतार का अनुभव दर्शाए और बाबा को एक एक आत्मा डायमंड बनकर चले। यही तो बाबा की सोच है, परंतु उस सोच में अब एक एक प्रत्यक्षता का प्रूफ चाहिए, क्योंकि दुनिया को भी प्रूफ चाहिए, हम भी एक एक प्रूफ बन करके ऐसी माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ और ऐसी प्रूफ बन करके माया प्रूफ। कोई भी जेते माया आ ही नहीं सकते ब्राह्मणों के जीवन में, उनके स्वप्न में भी नहीं आ सकते, संस्कार में है ही नहीं तो कहाँ से आएगा। संस्कार में है थोड़ा बहुत तो कहीं न कहीं आ सकता है, परंतु हमारा संस्कार ही स्वाभाविक रीति देवता के संस्कार, फरिश्ता के संस्कार है, ईश्वरीय संस्कार है। ऐसी संस्कार होगा तो माया स्वप्न में भी नहीं आ सकते। माया प्रूफ और प्रकृति जीत, माया जीत, बाबा का दिल जीत है, विश्व को जीत है। बाबा का दिल जीत गया तो विश्व में जीत होगा। जीत होगा नहीं होगा, इसके लिए सदा विजयी भाव बाबा ने वरदान दिया हुआ। उस विजयी भाव का वरदान को अनुभव करते हुए विश्व विजेता बन के रहे। ऐसे विजयी रत्न को, ऐसे डायमंड आत्मा को, ऐसे फरिश्ता आत्मा को, ऐसे भावी देवात्मा को, ऐसी देवात्मा को मेरा प्रणाम। ओम शांति, नमस्ते।